आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, मजबूर मत बनो, मजबूत बनो। दोबारा से सुविचार सुनिए, मजबूर मत बनो बल्कि मजबूत बनो। कहने का अर्थ ये है कि बेटा इतने कामयाब हो जाओ कि दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। ठीक है बेटा। तो आज हम अपना संस्कृत विषय का एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय, जिसका शीर्षक है समवायो ही दुर्जय। ये पढ़ने जा रहे हैं। समवायों का अर्थ होता है बेटा समूह या संगठन। ही का ही से ही लेते हैं, और दुर्जय मतलब जिस पर हम कठिनता से विजय प्राप्त करें। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जब कोई संगठन या समूह में होता है, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो उसको उस पर हमें विजय प्राप्त करनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। तो आज हम अब मैं आपको ये चैप्टर बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, पूरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति सम। पूरा मतलब पहले, एकस्मिन मतलब किसी वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। प्रतिवस्ति सम, यहाँ भूतकाल सम जो लग गया ये भूतकाल का है, तो यहाँ प्रतिवस्ति मतलब रहती थी। कालीन, कालीन तस्या संतति जाता, समय से ही, कालीन का अर्थ यहाँ समय से ही उसको या उसकी संतान हो जाती है। एकदा कश्चित् परमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधागत्य तस्य शाखां शुण्डेन अतरोटयत्। एक बार कश्मित मतलब यहाँ पे कश्चित मतलब कोई, प्रमत नामक, गज मतलब हाथी, उस वृक्ष के अध मतलब नीचे, आगत्य आकर, और तस्य उस शाखाम उस शाखा को, शुण्डेन सूंड के द्वारा तोड़ देता है। किस शाखा को तोड़ देता है? जिस पर चिड़िया के बच्चे रहते हैं। तो आगे देखिए, चटकाया नीडम भूवि अपतत, और चिड़िया का जो घोंसला है, नीडम मतलब घोंसला, भूमि पर या पृथ्वी पर पड़ जाता है। भूवि मतलब भूमि से ही है। चटकाया मतलब चिड़िया का घोंसला, नीडम मतलब घोंसला, भूमि पर, अपतत मतलब गिर जाता है। तीन अंडानी विशीर्णानी, और उसके अंडे टूट जाते हैं। अत सा चटका व्यलपतः, तो इस प्रकार वह चिड़िया विलाप करती है। तस्या विलापम श्रुत्वा, और उसका विलाप सुनकर, काष्ठकूट नामक खग दुखेन ताप अपृच्छत। जो काष्ठकूट नामक खग है, खग मतलब यहाँ पक्षी से है। ठीक है। काष्ठकूट नामक पक्षी दुखेन ताप अपृच्छत, उसके दुख से, दुखेन मतलब दुख से, उनसे पूछता है। किससे पूछता है? चटका से पूछता है। भद्रे किमर्थम विलपसी, कि भद्रे का हम भद्रे ही कह सकते हैं कि किस लिए विलाप कर रही हो, इति ऐसा। आगे देखिए बेटा, चटका अवदत, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान का नाश हो गया है या मारे गए हैं। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, कह रहे कि तस्य उसके, गजस्य मतलब गज के, वध मतलब मरने से ही या मारने से ही, मम मेरा, दुख अपसरेत मतलब दूर होगा, कि उस हाथी के मारने पर ही मेरा दुख दूर होगा। तत्काष्ठकूट तां वीणारवः नाम्न्याः मक्षिकाया समीपम अन्यत्, तब उसके बाद, यहाँ उसके बाद, काष्ठकूट तां वीणारवः मतलब उनकी आवाज़ सुनकर, काष्ठकूट पक्षी की आवाज़ सुनकर, नाम्न्याः अन्य नामक, मक्षिकाया समीपम अन्यत्, अन्य मक्षिकाया मतलब मधुमक्खी समीप में आती है या पास में आती है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, दोनों की बात सुनकर, तयो वार्ता मतलब दोनों की बात सुनकर, मक्षिका बोली या मधुमक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेंढक मेघनाद है, जिसका नाम क्या है? मेघनाद। मेंढक मतलब मेंढक से है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही उसके पास जाकर, तम उपेत्य मतलब उसके पास जाकर, यथोचितम जो उचित होगा करेंगे, करिष्यामि करेंगे। तदानीं तव मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्त नैवेद्यात्, तो उसके बाद, तदानीं उसके बाद क्या है कि तव वो दोनों मधुमक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने, पूरे मतलब सामने, सारा वृत्तांत बता देते हैं। मेघनाद
अवदत्त मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि, जैसे मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा ही करना। मक्षिके, प्रथम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। तो देखिए यहाँ से वो कह रहा है कि मेघनाद कह रहा है कि बोलता है कि या कहता है, अवदत्त मतलब बोलना भी होता है या कहता है या कहा, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम, वैसा ही करना। हे मक्षिके, हे मधुमक्खी, प्रथम पहले तुम बीच में ही उस हाथी के कान में कुछ शब्द कहना। येन स नयने निमील्य मतलब बंद करके, स्थास्यति, येन स जैसे मतलब तुम उसके कान में कुछ कहोगे तो उस प्रकार वह नयने मतलब अपनी आंखें बंद करके रुक जाएगा। स्थास्यति मतलब रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयति, उसके बाद या तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसके आँखों को फोड़ देगा। नयने मतलब उसकी आँखों को फोड़ देगा। स्फोटयति मतलब फोड़ देगा। एवं स गजः अंध भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति, और प्यास से व्याकुल वह तालाब। तो एक बार फिर देखिए बेटा यहाँ से, तदा काष्ठकूटः चंचुआ तस्य नयने स्फोटयति, कि तब काष्ठकूट अपनी चोंच से, चंचुआ मतलब चोंच से, उसके नयने मतलब उसके आँखें स्फोटयति तो फोड़ देगा। तब काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी आँखें फोड़ देगा। किसकी? हाथी की। एवं इस प्रकार से गजः अंध भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः स जलाशयं गमिष्यति, और प्यास से व्याकुल वह तालाब पर जाएगा। मार्गे मार्ग में महान गर्ते अस्ति, गर्ते मतलब गड्ढा है, कि मार्ग में रास्ते में महान मतलब बड़ा गड्ढा है। तस्य अंति के अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, तस्य वहाँ आया था पीछे कि तस्य उसके अंतिक में उसके बाद अहम स्थास्यामि मैं मतलब रुकूंगा, और शब्दम च करिष्यामि और कुछ शब्द फिर से कहूँगा या करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयं मत्वा स तस्मिन् एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, और मम शब्देन मेरे शब्द, तम गर्त मेरे शब्द से उस गड्ढे को तालाब मानकर, जलाशयम मतलब तालाब मत्वा मतलब मानकर, सह तस्मिन एव मतलब उसी में ही, गड्ढे में ही, पतिष्यति गिर जाएगा और मर जाएगा। फिर से देखो बेटा यहाँ से कि तस्य से स्टार्टिंग से लेते हैं। तस्य अंति के अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, कि उसके बाद अंति के मतलब अंत में मैं कुछ शब्द कहूँगा, स्थास्यामि रुकूंगा और शब्द करूँगा या कहूँगा। मम शब्देन मेरे शब्द से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी में ही, उस गड्ढे में ही गिरेगा या गिर जाएगा। पतिष्यति मतलब गिर जाएगा, और च मरिष्यति च और मर जाएगा। अथ तथा कृते ऐसा करने पर वह स मतलब वह गजः वह हाथी, मध्याह्ने बीच में ही, मंडूक से मतलब मंडूक मेंढक के शब्द को सुनकर अनुसृत्य मतलब सुनकर, महत गर्तस्य महान मतलब बड़े, महत मतलब बड़े, गर्तस्य मतलब गड्ढे के अंत तक, पतितः गिर जाएगा और मर जाएगा। तथा इस प्रकार च उत्तम कहा जाता है। च उत्तम मतलब और कहा गया है या कहा जाता है। बहुनाम अप्सराणाम समवायो ही दुर्जय, कि बहुना नाम मतलब अनेक, बहुत सारे, और अप्सरा नाम मतलब निर्बलों का, बहुत से निर्बलों के समूह पर, दुर्जय मतलब यहाँ पे कि कठिनता से जीतने योग्य माना जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जब बहुत सारे निर्बल इकट्ठे हो जाए या समूह में हो जाए तो उन पर विजय प्राप्त करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर था बेटा, आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझना है, वीडियो को देखना है और इसके शब्दार्थ भी लिखने हैं आपको। धन्यवाद।